इल्हाम चौधरी इस्लामाबाद से, और आज हम लोगों से यहाँ पे पूछेंगे कि वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सुहेब भट्टी नाम है जी मेरा। सर आप 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तमाम मुस्लिमत उम्मा जो है उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको 14 अगस्त बहुत सी मुबारक हो। लेकिन मेरा आम जो फॉर्मल जो मैसेज होता है लोग जो देते हैं 14 अगस्त के हवाला से, मैं उससे ज़रा हट कर ये कहूँगा कि जहाँ आप लोग ये खुशियाँ मनाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की सेलिब्रेशन रखते हैं, तो आप कोशिश करें अपने से नीचे जो लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरा, रवायती अंदाज़े तरीका जो आपका होता है अपना सेलिब्रेशंस का, इससे हट कर आप इस दिन के अंदर एक ऐसा अहद करें जो हमारे जो कौमी लीडर हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक आप अपने जो कम तर लोग अपने से उनको खुशियों में शामिल रखें, और फिर ऐसा कोई इकदाम करें जिससे मुल्क व कौम का फ़ायदा हो। स्पेशली आपने ग्रीन पाकिस्तान की बात मैं इसमें ज़रूर करूँगा, आप लोग पौधा लगाएं, जहां आप झंडा ख़रीदते हैं वहां एक पौधा भी लाजमी ख़रीदें ताकि इससे हमारे मुल्क का भला हो। जी सर, उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग एक आम शहरी है, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या काम कर सकते हैं? मतलब कोई छोटा सा काम, जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग शजरकारी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह का कोई एक काम आप बता दें कि जो आम एक शहरी कर सकता है पाकिस्तान के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप झूठ छोड़ें। यकीन मानें कि आप झूठ छोड़ेंगे बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम लोग मिन हैसियतुल कौम जो अगर देखें तो हम लोग बहुत सी चीज़ों में बुराई का शिकार हैं। हम लोग अगर झूठ छोड़ते हैं ना, आज अहद करें कि एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में अपनी सोशल वैल्यूज़ के मुताबिक जो हमारे मुस्लिम माशरे की इक़दार हैं उनको अपनाएंगे और अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम यही होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद सिकंदर। सर आप यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे बेच रहे हैं, आपको पता है कि ये किस लिए है? हम पाकिस्तान के झंडे खाली मजदूरी के लिए नहीं बैठे, ये लोगों की खुशखबरी के लिए। ये मुझे अच्छा लगता है कि ये काम करते हैं, लोग खुश होते हैं, हम लोग खुश होते हैं। अगर हमने मजदूरी करनी हो तो हम इधर धूप में तो ना सड़े ना हम। अच्छा, जी 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 जी। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए आपने ये स्टॉल लगाया? मतलब ऐसा क्या कोई दिन आ रहा है, कोई ख़ास दिन है? ये 14 अगस्त है 1947 में। ये हमारा पाकिस्तान जो है ना ये आज़ाद हुआ है, ठीक है। इसकी खुशी की वजह से हम लोग ये झंडे बेच रहे हैं और ये सब लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आज़ाद किसने करवाया था? ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था, और ये बहुत बड़े बानी थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े बानी थे। और सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है या पठान है, ये झंडे के नीचे है सब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हम सब एक भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम? नूरुल हरीम। बेटा आपको पता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान किसने आज़ाद करवाया था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। शफकत अदनान। सर आपको पता है कि 14 अगस्त के हवाले से आजकल तैयारियां चल रही हैं, आप आवाम को 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि इस दफ़ा पाँ नहीं छाँ, एक पौधा लगाएं, अपने मुल्क को सरसब्ज बनाएं और मालियाती आलूदगी से पाकिस्तान को बचाएं। इस टाइम हम मौजूद हैं नूर मोबाइल मॉल में और हमारे साथ हैं फैसल जर्राल। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फैसल, 14 अगस्त के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, 14 अगस्त जो है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और इस दिन में हमने बरसगीर में मुसलमानों ने अपना एक अलग मुल्क बनाया था और हमने आज़ादी हासिल की थी हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से। और इस वक्त मैं नूर मोबाइल मॉल जो हमारा एक प्लाज़ा है 6 रोड पे मोबाइलों का मॉल है, इसकी तरफ से मैं और तमाम इंतज़ामिया की तरफ से पूरे पाकिस्तान में लोगों को 14 अगस्त की एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। कि अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, जो शिकवा लोग करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया, असल है कि हम लोग सब कुछ मुल्क से मांगते हैं। हम कहते हैं कि सब कुछ हमें मुल्क ही दे, हम कुछ ना करें। हम मुल्क से कंट्रीब्यूशन मांगते हैं लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। तो जैसे कि हम लोग अब जश्न आज़ादी आती है, हम लोग क्या करते हैं कि बजाय इसके कि प्रोडक्टिव काम करें, हम लोग दूसरी जो उसमें एक्टिविटीज़ उसमें लग जाते हैं। अभी जैसे कि एक क्लीन है ग्रीन पाकिस्तान एक शजरकारी की मुहिम शुरू हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी कौम क्या करते हैं कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाजे ले लेते हैं, पाँ शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम शजरकारी करें, बजाय इसके कि हम 50-100 रुपये का एक पौधा ले रहे हैं,
हमें ये लेना चाहिए बजाय इसके कि हम बाजा ले रहे हैं। और हम इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, हम लोग मुल्क में सफाई कर सकते हैं, मुल्क में हम शजरकारी कर सकते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल दुनिया में हो रही है, टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, इसमें हम लोग काफ़ी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इन्वायरमेंट के लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा नाम जा रहा है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम शुरू की है, इसको ओवरऑल पूरी दुनिया में प्रेज़ किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हमें चाहिए कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। जब हम कुछ करेंगे तो फिर हमें चाहिए कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है। इससे पहले हम ये सवाल नहीं कर सकते, पहले हमें कुछ करना है, फिर मुल्क ने करना है।